नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों की ओर से कई मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया गया और सरकार के नाम 3 अलग अलग ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपे गए। किसानों की मांग है कि HSGMG के इलेक्शन को लेकर जो बोर्ड बनाई जा रही है उसके लिए सरकार को समय अवधि बढ़ानी चाहिए। वहीं बाढ़ से हुए नुकसान का किसानों को जल्द मुआवजा मिले, साथ ही मंडी में फसल खरीद की व्यवस्था दुरुस्त की जाए और किसानों को जल्द उसकी पेमेंट दी जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम DC साहब के पास एक मांग पत्र लेके आए हैं जो हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनाव के लिए हमने मुहिम छेड़ रखी है। जिसके फलस्वरूप हरियाणा सरकार ने उसकी वोटें बनाने का काम शुरू किया है। हम हरियाणा की सिख संगत द्वारा ये चाहते हैं कि इसके अंदर जैसे विधानसभा की संसद की और वोटें बनती हैं उसके अंदर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है। ये जो ज्ञापन है ये DC साहब को देना है। मंडी की जो धान की खरीद है उसके बारे में 1 तारीख से सरकार खरीद करने जा रही है और उसके माप तोल के अंदर जो यहाँ पे गड़बड़ी होती है उसके अंदर हम DC साहब से कहेंगे कि एक कमेटी गठित की जाए और ताकि हमारे किसानों को नाप तोल के अंदर कोई चूना ना लगा सके और सही टाइम पर उसकी जो उठान हो वो भी सही समय पर हो। आज किसान यूनियन शहीद भगत सिंह DC साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक संयुक्त मोर्चे की काल प्रज्ञापन देने पहुंची है। संयुक्त मोर्चे की जो मांगे हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके के अंदर किसानों की जमीन का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है और जो बांध टूटे हैं उनका रखरखाव और बांध बांधने के लिए और किसानों को उनकी खराबे की भरपाई के लिए और जिन किसानों के मजदूरों के मवेशी मर गए उनको मुआवजा दिलवाने के लिए और गरीब परिवारों के जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं बाढ़ से उनको मुआवजा दिलवाने के लिए आज हम DC साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां अर्जित अवकाश में की गई कटौती के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रोडवेज के PSTC का पुतला फूका। पत्रकारों से बातचीत में रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि 23 जून को परिवहन मंत्री के साथ हुई बातचीत में सहमति के मुताबिक मानी गई मांगों को लागू न करने करके सरकार ने विश्वासघात किया है। मंत्री से 23 जून को हमारी वार्ता हुई थी। वो वार्ता में मांगी मानी हुई एक भी मांग को पूरा नहीं किया और उल्टा जो हमारी जो EL की छुट्टियां थी उनका लेटर विड्रॉल कर लिया। पर्सनली GMO को PSTC ने कहा गया है कि इनको छुट्टियां 95 से दी जाए, जबकि सरकार ने इसको विड्रॉल कर दिया। ये हमारी जो 23 जून को परिवहन मंत्री के साथ जो बातचीत मांगे मानी गई थी उनमें परिवहन मंत्री द्वारा हामी भरने के बाद सरकार की हामी होने के बाद भी PST ने पिछले दरवाजे से हमारे कर्मचारियों की छुट्टियों का अर्जित अवकाश 1995 से शुरू कर दिया गया, जिनको गलत तरीके से लागू किया गया है। सरकार ने एक तरफ से हामी भर रही है कि कर्मचारियों को पिछले जो नियम और कानून के अनुसार जो छुट्टियां लागू की गई थी उनको नई सिरे से नए बनाकर उसे उसी तरीके से लागू किया जाएगा। इंसान का लालच कई बार उसके लिए मुसीबत बन जाता है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण कैथल से सामने आया है। बता दें कि यूपी के रहने वाले 2 आरोपियों ने खुद को CBSE बोर्ड पंचकुला का डायरेक्टर और ड्राइवर बताकर एक युवती को नीट की परीक्षा पास करवाने के नाम पर 4,80,000 की ठगी कर ली, जिसकी शिकायत युवती के पिता ने स्थानीय पुलिस में दी। पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी बेटी की नीट की परीक्षा थी। युवती का भाई साथ में परीक्षा दिलवाने चंडीगढ़ लेकर गया था। परीक्षा केंद्र के बाहर 2 युवकों ने खुद को CBSE बोर्ड का डायरेक्टर और ड्राइवर बताकर बेटी की नीट की परीक्षा में पास कराने के नाम पर करीब 5 लाख की ठगी की। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर 2 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बारे में फिलहाल जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया की तरफ से कंप्लेंट इकोनॉमिक्स सेल द्वारा जांच करने के उपरांत प्राप्त हो रही, जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी और जिसकी तफ्तीश जारी है। मामला क्या था सर?
ये सुरेश कुमार है 19/1 का, इसका भाई और इसका तीजा पेपर देने के लिए गए थे, लेकिन इनकी वहाँ किसी से बात हुई थी और उन्होंने पैसे मांगे थे कि हमारे इतने लाख रुपए दे दो, इतने आधे आंसर की और आधे बाद में। तो इनका मतलब फर्जी ना रिजल्ट आया, बाद में वो फोन बंद करके जिसकी इकोनॉमिक सेल ने जांच की थी और अब तक मुकदमा दर्ज करके जिसकी तफ्तीश सुरेंद्रपाल द्वारा की जा रही है। तो कैसल से ये खबर सामने आई है जहां पर एक छात्रा की नीट की परीक्षा थी जिसको लेकर सीबीएसई के डायरेक्टर बताकर एक युवक ने उसके साथ ठगी की है और साथ ही बता दें कि 5 लाख की ठगी की है। के बाद सरपंचों और सरकार में फिर से और साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि पहले पिछले समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था और अब इसी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है, जिसके बाद उन्होंने सरकार से मांग की है और साथ ही कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया गया। सरपंच अपनी तरफ से पूर्ण अधिकार की मांग भी कर रहे हैं। तो सरपंचों की तरफ से मांग की जा रही है कि उनको पूर्ण अधिकार दिया जाए फैसले लेने का भी, और इससे पहले इस तरीके की चीजें हुआ करती थी जो अब इस सरकार में नहीं हो रही हैं। इसलिए साथ ही सरपंच जो है सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और उनको अधिकार दिया जाए, जिसको लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम का बहिष्कार भी उनकी तरफ से किया गया। तो सरपंच जो हैं अपने कुछ अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। साथ ही सरकार को धमकी भी दी जा रही है कि उनकी तरफ से जो उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए और एकजुट होकर वो इसका प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं और सरकार को साथ ही चेतावनी भी दी है, धमकी भी दी है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो ये कार्यक्रम का बहिष्कार किया जा रहा है। सरपंच अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं, सरकार को भी धमकी दी जा रही है उनकी तरफ से कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। को 9 महीने हो गए ग्राम की सरकार बने हुए। वह 9 महीने से ही पंचायतें अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन में शामिल हैं और जब इनके खिलाफ आंदोलन हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं भाई ये जो हमारे पंचायती राज एक्ट के 73वें संशोधन में 29 अधिकार है वो पंचायतों को देने का काम करें। जब तक ये सरकार पंचायत को इसके पूरे अधिकार नहीं देती तब तक हम सारे आंदोलन में हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां भरपूर तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता ने भी प्रदर्शन की कमान को अपने पसंदीदा नेता के हाथों में देने का मन बना लिया है। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने आज प्रदेश के कई जिलों में जाकर ग्रामीणों और किसानों से खासकर बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। सरगुजा के बाद हमारे दूसरे संवाददाता ने कवर्धा विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर किसानों से चर्चा की। यहां कवर्धा से 10 किलोमीटर दूर बसे ग्राम पंचायत लालपुर कला, बेंदरची और जैतपुर के किसानों से सीधा संवाद किया। लालपुर कला जो कबीरधाम से 10 किलोमीटर की रेंज में एक लालपुर कला पंचायत पड़ती है और यहाँ हम आए हैं किसानों से चर्चा करते हैं कि उनको शासन के द्वारा उनको लाभ मिलती है कि नहीं मिलती है। आइए बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवतार यादव है, ऐसे बाबूलाल जी। अच्छा, तो आपको यहाँ जो खेती किसानी जो कर रहे हैं कितना एकड़ जमीन है आपका? हमारे पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है सर, 20-30 डिसमिल है, ज़्यादा नहीं है, बाटेन भाई है। अच्छा, तो अब खेती करता हूँ। सोसाइटी से कुछ आपको लाभ मिलता है? मिलते सर, पिताजी के नाम में है। अच्छा, पैसा भी लेते हैं और धान भी बेचते हैं। और क्या क्या लाभ ले रहे हो आप शासन से? सर शासन से तो मैं ज़्यादा अभी नहीं कर रहे हैं, भैया मन लेते हैं। अच्छा, टोटल मैं भेड़ बकरी की देखभाल करता हूँ, लेकर बच्चे मन से। अच्छा,
तो सोसाइटी से कुछ लाभ मिलता है आपको? नहीं, सोसाइटी तो पैसा मिलते सर हमारे धान के। चावल कितना मिलता है सोसाइटी से आपको? चावल हमारा 35 किलो मिल जाते हैं। 35 किलो जी। तो अभी जो विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव के संबंधित में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी भाजपा की रहेगी कि कांग्रेस की? नहीं सर, जो जैसे जो अच्छा करी सर ओकरे तो अभी तक के 5 साल में कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल अच्छा किए हैं कि बेकार किए? नहीं, अच्छा किए सर। पूरा संतुष्टि है किसान आप? मस्त है, सबके भूपेश पास बघेल पैसा वाले हो गए सब जन। अच्छा, तो अभी आप आगे चल के क्या विचारधारा रखते हैं चुनाव में? चुनाव में सर अब कहा है जो फायदा दही वही आप वोट दे जाइए। तो ये देख रहे हैं आप किसान की बातें, और आगे चल के और अपडेट करते हैं किसान। हम आ चुके हैं बेंदरची पंचायत, जो पंचायत के यहाँ किसान लोग मौजूद हैं और किसानों से पूछा जाते हैं कि राज्य सरकार का क्या लाभ ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? साधराम। आपका कितना एकड़ खेत है? 4 एकड़। 4 एकड़। हाँ। आपको सोसाइटी से सब मिल रहा है? हाँ, मिल। क्या क्या मिलता है? हाँ, तो कर्जा ले मिल रहा है। सरकार है भूपेश बघेल जी ने भाई सब योजना देते हैं, किसान मतलब योजना मिलते कि नहीं मिले? कर्जा वर्जा माफ? हमला कहाँ कर्जा माफ, कोई कुछ नहीं हो हमें नहीं दे। सोसाइटी चावल मिलते? चावल बस मिलते। किलो चावल देते? 10 किलो देते ना एक दिन में। सामान्य कार्ड है कि राशन कार्ड में गरीबी रेखा कार्ड है? ऐसे है राशन कार्ड। इस है खाद एरिया है, राखर है, DSP है और धान बीज भी मिलते, लेकिन हम अपन पासपोर्ट बीज रखे हम तो नहीं लेगा। जैसे ही किसान लेते भी। आपको लाभ मिल रहा है ना सोसाइटी से? जो लाभ मिल रहा है। हाँ, अभी तो बीमा वगैरह भी अब नहीं आते, बोनस मिला थे धान के और चावल भी मिला थे 35 किलो। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं बताते। मीटिंग देते हैं? लेते हैं, लेकिन हम नहीं जाते। PM किसान 2000 रुपये को और अभी खाता खुले जनधन योजना। हाँ, आप संतुष्टि है ना? हमला कहाँ कर्जा माफ, कोई कुछ नहीं हो हमें नहीं दे। सोसाइटी चावल मिलते? चावल बस मिलते। किलो चावल देते? 10 किलो देते ना एक दिन में। सामान्य कार्ड है कि राशन कार्ड में गरीबी रेखा कार्ड है? ऐसे है राशन कार्ड। गरीबी रेखा कार्ड है? गरीबी रेखा में कितना किलो देते चावल? 35। ये 10 किलो की थे? नहीं, 20 किलो। और थोड़ा कुछ लाभ मिलते? कुछ लाभ नहीं मिलेगा। के चुनाव आके क्या सोचे? क्या सोच बेटा भाई? भाजपा देख बुढ़िया वाले है ना, एक अच्छा पूरा गाँव साड़ी जाते है। पंजा वाले है, पंजा वाले है साड़ी बाटे वो नहीं जाने भैया, तीजा पोरा के नाम से दे है। और साड़ी सब विधायक मन दे हो खर लाख में। तो कहा बोल के दे? सरपंच दे साड़ी? सरपंच नहीं दे, वो खर सब वो खर विधायक है रहते में। विधायक मन लाके बोल के साड़ी दी? सब चीजा बराबर दे मन दे। अब लाभ मिला तो ये सब कर्जा सब खाती माटी है ना, कर्जा उर्जा माफ सब जो कर्जा उर्जा में हम आवास नहीं मिले भाई हम। तो अभी आपको 5 साल के जो कांग्रेस सरकार है उसमें से आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है? सरपंच कुछ नहीं बताया, नहीं कुछ लाभ नहीं मिला था। मतलब सरपंच कुछ नहीं बताते हैं तो कुछ लाभ ही नहीं मिलता है? नहीं। तो आगे चल के अभी चुनाव विधायक का, तो उसके लिए क्या सोच विचार बनाए? सोचा नहीं। क्या विचार बनाया? कांग्रेस सरकार जीतेगी कि भाजपा सरकार जीतेगी? यही कुछ नहीं सोचा। लुगरा तो बाटे है बेटा मान। कौन बाटे है लुगरा? रमन बिल्कुल रमन नहीं बेटी साड़ी बाटे हैं। तो कौन बाटे साड़ी? सरपंच लाए है कि सरपंच लाए? सरपंच बाटे है। सीतराम बोल के साड़ी बाटे भेजे वहाँ से आए इसी के सरपंच बाटे ही। अब हम आपको लेकर चलते हैं बीजापुर जिला, जहां हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से सरकार की योजना से मिलने वाले लाभ पर चर्चा की, तो पता चला कि उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अभी तो वहाँ डाले थे पंचायत में, लेकिन नहीं मिला। अभी तक कोई योजना आपको अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। सरकारी कोई योजना नहीं मिला? नहीं मिला।
ठीक है। आपका अभी तक कोई योजना मिला? नहीं मिला। कितने बार अर्जी डाले थे? एक ही बार डाले। अभी तक कोई योजना नहीं मिला? नहीं मिला है। सरकारी योजनाओं का भी अर्जी अभी तक आपके घर में पंचायत से कोई मिला ही नहीं? नहीं मिला है कुछ योजना मिला सरकार का? कब तक डाले थे? कभी डाले थे? नहीं डाले। अभी तक कोई नहीं मिला? इच्छुक वर्षा म्हणतो उन्मल का बरदर को अभी तक कोई सरकारी योजना मिला आप लोग को? मेरे को तो कोई योजना नहीं मिला बेटा, ना पेंशन मिल रहा है। हाँ। कोई योजना मिला है? अच्छा, अभी सरकारी का कोई योजना आप लोग कोई तक नहीं मिला है। मेरे को कुछ योजना है, पेंशन मिल रहा है। अच्छा, सिर्फ पेंशन मिल रहा है, अभी तक कोई योजना आप लोग तक नहीं पहुँचा? अभी तक कोई सरकार का योजना मिला है आपको? नहीं मिला। अभी तक कोई योजना नहीं मिला है? नहीं मिला। कौन से गाँव से आप? धनौरा। अभी तक कोई योजना आपको नहीं मिला? नहीं मिला। अभी तक कोई योजना मिला सरकारी का? नहीं सर, अभी तक कोई योजना ही नहीं मिला। कोई पता पड़ गई अभी तक कोई योजना आप लोग तक नहीं मिला। सर क्या मिलेगा? वही यूरिया वही लेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। सिर्फ यूरिया DAP मिल रहा है? कोई योजना नहीं? तालाब डबरी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। कभी डाल के देखे? डाले लेकिन नहीं आ रहा है। कोई सरकारी योजना मिला अभी तक? अभी नहीं मिला है, अभी डाले हैं। आवेदन किए हो? आवेदन किए। क्या क्या किए हो आप? तो समझीकरण किए हैं। तो क्या लगता है मिलेगा? अब देखो सरकार के ऊपर है क्या करेगा। ग्रामीणों को अभी तक कोई भी योजनाएं नहीं मिला है। नहीं मिलने की वजह से सारे ग्राम पंचायत के ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। सरकारी योजनाओं के लिए वे लोग फॉर्म भर भर के थक जा रहे हैं। अभी तक उनको कोई योजनाएं नहीं मिला है। अब हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से घिरे हुए बलरामपुर जिले में, जहां हमारे संवाददाता ने किसान से बातचीत कर भूपेश बघेल की योजना से मिल रहे लाभ को जाना, जिसमें अधिकांश किसानों का कहना है कि भूपेश बघेल सरकार द्वारा उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल फायदा मिलता है। क्या मिलता है? चावल हो गया, चना हो गया, चीनी हो गया, शक्कर हो गया, जो भी है सोसाइटी में टाइम टू टाइम मतलब समय समय से मिलता है। किसान निधि योजना के कुछ फायदा मिलता है आपको? किसान निधि फायदा तो अभी तक हम तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन और लोगों को तो मिल रहा है। क्या और जो सोसाइटी धान खरीदने के लिए जो 3700 रुपये किया, उसमें आपको खुश है कि? हाँ बिल्कुल मैं खुश हूँ। मैं तो वही इतना मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन और लोग हैं जो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो रमन सिंह और भूपेश बघेल के अंदर में आपको किसको चुनिएगा? अब तो इससे अभी तो मैं पूरा निर्णय हम अकेले से नहीं दे पाएंगे, तो देखिए जब समय बताएगा ये चुनाव आने के बाद। तो भूपेश बघेल सरकार से आप खुश है? हाँ बिल्कुल, इससे तो खुशी है, मान के चलो। बताइए क्या फायदा मिलता है? पहले तो रोड का विकास कर दिया है, गांव-गांव घर-घर बन गया है रोड का, और उसके बाद चावल देता है, उसमें फायदा आता है। उसके बाद अभी घर दे रहा है, घर जिसका पास में तो घर का वो फायदा हो गया, और मच्छरदानी भी दे दिया, और ये खाद बीज भी फायदा दे रहा है, और उसके बाद मच्छरदानी सभी फायदा दे रहा है हमको। योजना में फायदा है, चावल दे रहे हैं, खाद बीज और मकान दे रहे हैं, खाद बीज दे रहे हैं, और गोबर खरीद रहे हैं। साल में 6000 पैसा दे रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं। तो भूपेश बघेल सरकार से आप संतुष्ट है? संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है? ठीक है, धन्यवाद। भूपेश बघेल सरकार का योजना का कुछ फायदा मिलता है? हाँ हमको मिलता है। क्या मिलता है? चावल देता है, और सब धान चावल का बोनस देता है, गाना भी का बोनस देता है, खाद बीज देता है, गैस भी बोनस मिलता है, धान का भी बोनस मिलता है। भूपेश बघेल सरकार से खुश है? हाँ खुश है। खुश है, उसी के वोट देंगे। और इंदिरावास का मिल रहा है कि ये नहीं मिलता है? बन रहा है। भूपेश बघेल सरकार से आप खुश है? हाँ ठीक है, धन्यवाद।
कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि मंडियों में पिछले साल के मुकाबले बहुत थोड़ा धान आया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इस समय तक 20 लाख क्विंटल धान मंडियों में आया था और अब 3 लाख क्विंटल ही आया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सोमवार से हम बाजरे की परचेज शुरू कर देंगे, इसके लिए हैफेड को बोल दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं, 2.5 लाख मैट्रिक टन बाजार हम खरीदेंगे। तो हमारा जो किसान गोष्ठी कर रहे हैं बहल के अंदर परसों 24 तारीख को रविवार के दिन, जो किसान हॉर्टिकल्चर की नई नई जो स्कीम का फायदा उठाते हैं उनको हमने बुलाया है, और मिकाडा के जो किसान हैं ड्रिप इरिगेशन के, पॉन्ड बनाने के, मिनी स्प्रिंकलर के, जिन्होंने योजनाओं का लाभ उठाना है उनको बुलाया है। और उससे ये है कि हम जो नई नई स्कीम सरकार की है उनको किसानों तक पहुंचाते हैं। किसानों को कोई समस्या आती है तो उनका समाधान करते हैं। फरीदाबाद में पंचायती एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। एजुकेशन सर्टिफिकेट न दिखाए जाने को लेकर पंचायत के सरपंच को टर्मिनेट किया गया। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट न होने पर पंचायती राज एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान सरपंच लदियापुर फारूक को बर्खास्त किया गया है। जिला उपायुक्त ने लदियापुर के सरपंच फारूक को टर्मिनेट करने के लिए आदेश दिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उपमंडल स्तरीय सचिवालय में विकास कार्य को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए और नगर निगम कमिश्नर मोना श्रीनिवास, एसडीएम त्रिलोकचंद, ज्वाइंट कमिश्नर शिखा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में आवारा पशु के आतंक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां अचानक बेकाबू गौवंश ने बाइक चालक को बुरी तरह से रौंद दिया और आसपास के इलाके में जमकर कोहराम मचाया, जहां लोगों ने पत्थर लाठी से युवक को आवारा पशु से बचाने की कोशिश की। गौरतलब है कि नगर निगम की लापरवाही आम लोगों की जान पर बनाई है और वहीं स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया गया, जहां युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।